साथियों, जब हम अपने आप को बहुत बार अक्लमंद समझते हैं तो कोई गलती नहीं करते, समझना भी चाहिए, अक्लमंद हैं भी, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन जब सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जब हम इधर उधर से उठा के नेट वेट से उठाकर किसी का चुरा बुरा कर अपने पर अप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले शिकार अपने आप बन जाते हैं, अपना यानी अपना शिकार अपने आप कर लेते हैं। इसी पर मुझे दो लाइनें याद आ गई एक पुराने शेर की कि हुई खता कि कातिल से दिल लगा बैठे, हुई खता कि कातिल से दिल लगा बैठे, लेने को दम कत्लगाह में आ बैठे। साथियों, यानी कि अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना किसको कहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा एक आर्किटेक्ट की आप बीती कहानी। क्या नमूना बनाया और क्या मुसीबत उसने पाई, आज मैं शेयर करूंगा। आज का वीडियो टॉयलेट के बारे में है। टॉयलेट होती है कई तरह की, एक होती है इंडियन, एक होती है एंग्लो इंडियन जिसके ऊपर पैर रखने की जगह बनी होती है, और एक होती है पूरी तरह से वॉल माउंटेड जो कि दीवार में कसी जाती है। किसी में गड्ढा बनता है, किसी में प्लेटफॉर्म बनता है, तो अक्सर बहस चल पड़ती है कि सर इसमें तो ऐसा हो गया तो ये तो वास्तु दोष नहीं रहा। यस, अपने आप को बेवकूफ बनाने के बहाने भी ढूंढना एक कलाकारी है बहुत से लोगों की, पर उससे कभी ऐसा नहीं कि छुटकारा हो जाएगा, नेगेटिविटी तो आएगी ही। कैसे? आज का टॉपिक इसी पर है। एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड इसका आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना, देखना, विवेचन करना और इसका विश्लेषण करना। और अगर आप आर्किटेक्ट हैं या वास्तु कंसल्टेंट हैं या फिर हैं आप सिविल इंजीनियर, बहुत ध्यान से देखना। आज बड़ी गहराई में आपको ले जाऊंगा टॉयलेट के बारे में। ये बताऊंगा कि टॉयलेट होते क्यों हैं नेगेटिव, जब बन जाते हैं कहाँ, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नृत्य कोण में। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर, जिसको बनाया आपने इतना बड़ा चैनल। और मैं कहता हूं यह चैनल दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक है। मिलियंस के हिसाब से जिस पर होते हैं फॉलोअर, जिस पर होते हैं सब्सक्राइबर, और थाउजेंड्स के हिसाब से जिस पर मिल जाती हैं आपको वीडियो। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं वास्तुशास्त्र के ऊपर जो आपको ना मिले। इसमें एक एक टॉपिक पर है 100 वीडियो आराम से। देखिए टॉपिक आज का बड़ा गर्मा गर्म, दक्षिण पश्चिम में एंग्लो इंडियन टॉयलेट या पुराने स्टाइल के टॉयलेट की सीट कैसे रहेगी। एंग्लो इंडियन समझते हैं आप, यानी कि ना तो इंडियन है ना इंग्लिश है, उन दोनों के बीच की होती है। आज भी बहुत जगह यूज की जाती है। एक ने तर्क दिया, किसी ने तर्क देकर समझाने की कोशिश की, सर एंग्लो इंडियन सीट जो है वो तो वास्तु से बहुत अच्छी होनी चाहिए, चबूतरे के ऊपर बन जाती है, ऊंचा होता है, गड्ढा तो सर उसमें होता ही नहीं। बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन नेगेटिव है क्या ये तो समझ लो। सबसे पहले चबूतरा ही तो थोड़ा होता है कि अकेला चबूतरा है वहां पर। देखिए ये है मीनाक्षी इंटीरियर पटना, इन्होंने लिखा है, सर मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं, मेरी गलती हुई मुझसे, ये हमने क्रॉस लगा दिया, एक चक्र का नाम लिखा था इन्होंने, वो लगाकर ऑफिस बनाया तो SSW साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में मेरे ऑफिस का अटैच वॉशरूम परफेक्ट वास्तु से बनाया। कहाँ? साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, जिसको कहते हैं डिस्पोजल जोन में। मेरा ऑफिस साउथ वेस्ट में बनाया। 8 महीने से गंभीर समस्या बनी हुई है। जब भी ऑफिस में 2-4 दिन बैठती थी, धीरे धीरे सारा स्टाफ छोड़कर चला गया, समस्या बढ़ती चली गई। कल आपकी एक वीडियो देख ली आयताकार प्लॉट की, तो पता चला कि जिसे मैंने साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम समझा था वो तो पक्का साउथ वेस्ट है और मेरी सीट्स वेस्ट में चली गई है। सर इसका मतलब इनका जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, वो चला गया साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। कैसे चला गया? क्या गलती हुई? इसको गलती कहेंगे या क्या कहेंगे? सर सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, सीट यानी WC जो है इज वॉल माउंटेड, नो फिट। सर मुझे कोई रास्ता बताओ। के मीनाक्षी डिजाइन एसोसिएट्स पटना। ठीक है, थोड़ा सा नाम में हम हेराफेरी कर देते हैं, एक्चुअल पूरा नाम नहीं इसमें शो करते। जो आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें ट्विस्ट दिया है हमने। हम किसी की प्राइवेसी को लाना नहीं चाहते इस मंच पर और इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए क्या हुआ, ये देखिए सारा का सारा जो कांड हुआ यहीं पर हुआ। मैडम ने लगा लिया चक्रा। किस्मत जब किसी की फूटती है तो वो सबसे पहले चक्र लगाता है। और आर्किटेक्ट तो समझते हैं कि हम तो बन गए 30 मार खां, अरे वास्तु के हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो वास्तु जानते हैं, मैंने वास्तु पढ़ा है, मैंने सीखा है, मैंने तो 100 मकान बना दिए, 200 फैक्ट्रियाँ बना दी। फालतू की बातें ऐसी उड़ाते हैं जैसे हवा हवाई, और लगा देते हैं वो चक्र। में दिखाऊंगा कौन सा चक्र। समझते हैं कि अरे मिल गया फार्मूला,
चक्र में तो सब लिखा है कि यहाँ से पैसा जाएगा, यहाँ से जो है आपके बच्चे खराब हो जाएंगे, यहाँ से पढ़ाई जाएगी, यहाँ से मनी हो जाएगी, सोएंगे नहीं, यहाँ रिलेशन खराब हो जाएगा। 50 बातें लिखी हैं, बढ़िया। फंस जाते हैं। आपको बताऊं 100% अगर मैं कह दूं, आर्किटेक्ट वो जो अपने आप को वास्तु वाले बोलते हैं, वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं, वास्तु के एक्सपर्ट बोलते हैं, वो 100% बना देते हैं मुरब्बा, बुरा हाल कर देते हैं, सड़ा देते हैं नक्शे को। और जो रहने वाला है उस बेचारे को क्या पता, वो तो इनोसेंट है, वो समझता है कि एक्सपर्ट है, ये मास्टर है वास्तु का। आर्किटेक्ट को क्या पता वास्तु होता क्या चीज़ है। अगर आपको नहीं पता तो आप क्यों ऐसे इस लाइन में पढ़ते हो जिसका आपको पता भी नहीं, ABCD नहीं पता, वास्तु का V भी नहीं पता, चल पड़ते हैं वास्तु करने के लिए। एक चक्कर कहीं से उठा लिया और लगा दिया नक्शे पर। इन मैडम ने अपने आप भी अपने ऊपर लगा लिया। देखिए क्या हाल हुआ इनका, बुरा हाल हो गया। आइए करते हैं डिस्कस। ये देखिए कुछ इस तरह का नक्शा था इनका। मैंने नक्शा आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस नक्शे पर जगह जगह उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था, ठीक, तो वो सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। ये उसी का हमने कॉपी बनाई। उन्होंने क्या किया, इस तरह से दिशाएं थी, साउथ यहाँ, नॉर्थ यहाँ, पूरब यहाँ पर, पश्चिम यहाँ पर, इस तरह का उनका जो है ये ऑफिस था उनका, घर नहीं ऑफिस है, हो सकता है घर भी उनका हो, उसको बताया नहीं उन्होंने। अब देखिए इसमें इन्होंने जो है ना यहाँ पर बनाया है, साउथ वेस्ट इनको बोला, और यहाँ बनाया इन्होंने, क्या बनाया, यहाँ पर इन्होंने बनाया टॉयलेट, ठीक है जी, इसको बना दिया इन्होंने टॉयलेट। क्यों बनाया? अब जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, देखते देखते आप समझ रहे होंगे कि हो गई महामूर्खता, बेवकूफ़ी नहीं हुई, महाबेवकूफ़ी हुई। और उस महा के चक्कर में, वो जो महा लगाया उसके ऊपर इन्होंने चक्र, उसके चक्कर में ही तो बेवकूफ़ी हुई। और आपको बताऊं साउथ वेस्ट का जो टॉयलेट होता है साथियों, अच्छा नहीं होता, खा जाता बुरी तरह से, बिजनेस को भी, पैसे को भी, स्टेबिलिटी को खराब करता है। कारण भी बताऊंगा आज की वीडियो में। ये देखिए इस नक्शे पर इन्होंने वो लगा दिया चक्रा, जिसकी बात की थी उन्होंने। देखिए चक्र के बाद कैसा जुलूस बनता है, जुलूस निकल जाता है इसके बाद। ये देखिए ये जो मैंने पहले बनाया था, इसमें आपको दिशाएं समझ में आ रही हैं। आप देखते रहते हैं वास्तु के, मेरे वीडियो देखते रहते हैं, चेले हैं मुझे, आप गुरुजी कहते हैं, और साथ में सीखते रहते हैं। वास्तु कंसल्टेंट भी, अगर आप वैदिक वास्तु में डील करते हैं, चक्रा में डील नहीं करते, तो ये वीडियो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा। और ये तो आप समझ गए होंगे कि महामूर्खता कहाँ पर हुई, बेवकूफ़ी कहाँ पर हुई। इससे अपने लिए कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, इन मैडम ने कहा कि आजा बैल मुझे मार, मुझे खा जा, और बैल ने मार दिया इनको। देखिए, और कहते हैं कि जो भी हम नुकसान होता है हमारा, बर्बादी होती है, मुसीबत आती है, आंख में आंसू आते हैं, रोते हैं हम लोग, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जीवन में जो भी कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, मुसीबतें मिलती हैं, हम औरों के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी मुसीबत का, लेकिन ये मुसीबत हमारी अपनी पाली हुई होती है। हर वो व्यक्ति जो अपने नक्शे पर चक्र लगाता है, हर वो आर्किटेक्ट जो औरों के घर बनाने के लिए उस पर चक्कर लगा देता है, महापाप करता है। बहुत ही गंदा, बहुत घटिया काम है ये। इससे ज़्यादा तो कोई और चीटिंग वाला काम ही नहीं, जो हमारे शास्त्र में के लिखा नहीं, उसको क्यों लगाया यहाँ पर। इसके पीछे मंतव्य होता है लूटने का, क्योंकि उसमें फिर रेमेडी करते हैं, रेमेडी से पहले लगाते हैं बार चार्ट, और बार चार्ट लगाया और लोगों को लूट लिया, बेवकूफ़ बनाकर उनसे 10, 20, 50 लाख रुपए खींच लेते हैं। आइए ये देखिए, यही तो हुआ यहाँ पर भी। ये देखिए चक्कर लगा लिया उन्होंने, अच्छे खासा बड़ा अच्छा प्लॉट था ये, 1:2 था शायद, जो उन्होंने लिखा था मैडम ने, 30/62 का प्लॉट था, 30/62 का प्लॉट था, बड़ा अच्छा रेशो था। 1/2 का रेशो तो बहुत अच्छा होता है। अब देखिए ये जब चक्कर लगाया, इस चक्कर का नाम जिसको हमने क्रॉस किया था, छुपाया था, ये वो चक्कर है। ये चक्कर लगाने के बाद क्या किया इन्होंने, अब आप देखना इसमें लाइनें कहाँ से जा रही हैं, इसमें जो दिशाएं जा रही हैं वो देखिए, ये सेंटर लिया, ये साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, ये देखना है, यहाँ से दक्षिण दक्षिण पश्चिम में वो ले गए, क्या ले गए, टॉयलेट। दिशा तो साउथ वेस्ट बहुत अच्छी होती है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम बहुत अच्छी होती है टॉयलेट के लिए, लेकिन थी कहाँ पर, वो तो था ही नहीं दक्षिण पश्चिम, जिसको उन्होंने समझ लिया। पत्थर को हीरा समझ के अपने गले में लटका लेते हैं लोग। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब ये कहते हैं कि इसके बाद में दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, साउथ वेस्ट कहाँ पर आता है। ये देखिए साउथ वेस्ट ये लिखा हुआ है, ये साउथ वेस्ट में इनका बना दिया इन्होंने ऑफिस, राइट, यानी इसको इन्होंने बना दिया, ये इनका बन गया ऑफिस, ये बन गया टॉयलेट। क्या हुआ, हंगामा हुआ, गड़बड़ हुई। आप समझे क्या हुआ, जब जब चक्कर लगेगा तब तक समझिए कि आपके नक्शे के ऊपर कलंक लग जाएगा।
ये मेथड ही नहीं है। गोल चक्र केवल गोल प्लॉट के लिए बनता है, और गोल प्लॉट तो आपको पता है सृष्टि के अंदर संसार में आपको कुछ ही मिलेंगे, गिनती के शायद ना भी मिले, ज़्यादातर मिलते हैं हमें आयताकार। खैर, अब आगे चलेंगे। इससे आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। मैंने जो आपको इतना बताया वीडियो में, केवल इतना कि अगर आपने चक्कर लगाया तो आपने अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारी है, और अगर क्लाइंट के नक्शे पर चक्कर लगाकर आपने अपने आप को बुद्धिमान समझा तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं है। या तो आपने उसको मूर्ख बनाया, और या फिर आप खुद भी वही है जो मैंने बताया। आगे चलेंगे। ये देखिए सवाल एक और, ये भी कुछ ऐसा ही सवाल आया, वो तो नहीं है, चक्रा का तो नहीं है, ये @OS राव जीनियस क्लासेस को ये क्लासेस लेते हैं 45848। गुरुदेव प्रणाम, दक्षिण पश्चिम में एंग्लो इंडियन टॉयलेट या पुराने स्टाइल के टॉयलेट की सीट कैसी रहेगी? तरह तरह के सवाल आते रहते हैं मन में जब भी आप बनाते हैं टॉयलेट, और जगह आपके पास कोई होती नहीं। दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में जब लगाते हैं टॉयलेट की सीट तो तरह तरह के आइडिया अपने आप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं ये लगा लूँ तो ये, अच्छा ये लगा लूँ तो ये। साथियों, जब आपके सामने जो ना कहते हैं कबूतर और बिल्ली वाला, जब सामने से बिल्ली आ रही हो तो बहुत बार कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि मैंने बिल्ली को नहीं देखा तो बिल्ली ने भी मुझे क्या देखा होगा। ऐसा नहीं है, जाग के रहो, आंखें खोल के रहो। वो समय अब नहीं है कि आप लिथार्जिक पड़े रहें और जो चल रहा है वो चलता रहे और ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिल जाएं। अब संघर्ष का ज़माना है, आगे बढ़ने का ज़माना है, और ये विज्ञान का ज़माना है। ये सीट होती है एंग्लो इंडियन, जिसको कि हम उसके ऊपर अपने प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं। इनका सवाल ये था कि ये लगा लूँ, पुराने मॉडल की जो सीट होती थी जो ज़मीन पे लगती थी जिसके ऊपर बैठा करते थे, क्या मैं वो लगा लूँ? क्योंकि इंग्लिश सीट तो आपने कहा कि अच्छी नहीं होती। आगे चलते हैं, इनकी बात का भी जवाब देंगे इनको। समझो क्यों दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट होता है नेगेटिव। हाँ, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्यों नेगेटिव होता है, वो दक्षिण पश्चिम में भी नेगेटिव क्यों होता है, साउथ वेस्ट में और जगह पर जो साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा गलत होता है। और क्यों होता है इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, लॉजिक समझेंगे तो आपके मन से वहम भी निकलेगा, डर भी निकलेगा, आपको पता चलेगा साइंस क्या कहती है इसके पीछे। ये देखिए, सीट लगाने के कई तरीके होते हैं, कुछ खास तरीके हैं, उनकी विशेषताएं आपको बताते हैं। इंडियन सीट गहरा गड्ढा पानी दोनों नैऋत्य कोण में नेगेटिव। समझिए, नैऋत्य कोण के अंदर गड्ढा भी गलत और पानी भी गलत। नंबर 1 याद रखना, कहीं नोट कर लेना। नंबर 2, एंग्लो इंडियन सीट मामूली गड्ढा होता है, पानी होता है, थोड़ा सा बेहतर होता है। ये जो एंग्लो इंडियन सीट होती है, यानी जिसको कि एक उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाया जाता है। एंग्लो इंडियन सीट के अंदर क्या होता है कि वो थोड़ा सा रेज कर देते हैं, लेकिन गड्ढा उसमें भी है, गड्ढा बहुत कम है, गड्ढा नहीं के बराबर है, मामूली है, लेकिन पानी तो पूरा का पूरा। और जितना भी पानी होता है वॉशरूम के अंदर आजकल मॉडर्न में, ये घूमता है, चलता है। जैसे फ्लश करते हैं ये रोटेट करना शुरू कर देता है, हलचल शुरू कर देता है पानी अपनी। कहाँ पे करता है? साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नैऋत्य कोण में। तो सोचो क्या होगा, वो कोना जो है स्टेबिलिटी का, वहाँ की हालत तो पतली कर देगा। वॉल माउंटेड सीट, कोई गड्ढा तो नहीं परंतु पानी की हलचल तो यहाँ भी नेगेटिव है। इसका मतलब यह है कि अपने आप को टॉयलेट अगर बनाने की कोई और जगह नहीं और साउथ वेस्ट से बनाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं, ये बहाने अच्छे नहीं हुआ करते। मैंने बिल्ली और कबूतर का एग्जाम्पल भी दे दिया। आइए देखते हैं, ये रेमेडी के साथ ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इंडियन व एंग्लो इंडियन दोनों कम नेगेटिव होते हैं, केवल पानी की हलचल नेगेटिव होती है। इनमें गड्ढे नहीं बनते गहरे, जैसे कि हमारी इंडियन सीट बना करती थी या और जो बनती है जिसमें गहरा गड्ढा बनता है, पानी पहले नीचे जाता है, फिर वहाँ से उसके बाद में पी टैप के द्वारा बाहर निकलता है। उस गड्ढे से जो हमारी इंडियन सीट होती है या जो हमारी एंग्लो इंडियन सीट होती है, ये फिर भी फार बेटर होती है। लेकिन साथियों, पानी की हलचल तो रहेगी ना, वाटर की तो उसमें मूवमेंट रहेगा, वो उससे नहीं बच सकते आप। अब इसके बाद आगे आपको जिस्ट मिलने वाला है, निष्कर्ष मिलने वाला है। ये देखिए, मैंने बताया था ये वाली है एंग्लो इंडियन, एक चबूतरा जैसा होता है, इस टाइप की सीट होती है। वो उस सीट को इसके ऊपर रखते हैं तो वो गड्ढे की संभावना वहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन पानी की हलचल चलती रहती है। और एक चीज़ और भी है, टॉयलेट सीट कैसी भी हो साथियों, गंदगी तो वहाँ पे रहेगी ना, शिट तो वहाँ पे रहेगी ना, आपकी मानव विष्ठा तो वहाँ पे चलेगी ना। सोचिए, आगे लेके चलता हूँ, अभी आपके समझ में आ जाएगा। सारांश ये कि नृत्य कोण में शौचालय वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। मैंने जितना बताया कि ये थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, इसका मतलब ये मत मान लेना कि भारद्वाज जी ने कहा था कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बना लो बहुत अच्छा होता है। नो, बिल्कुल भी नहीं कहा। वहाँ पर जो है अगर पानी चलता है तो बहुत गलत, अगर वहाँ पर गड्ढा होता है तो बहुत गलत, कोई भी हलचल वहाँ पर गलत होती है। फिर गंदगी तो साउथ वेस्ट में क्यों वहाँ पर करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये जगह है मालिक की, नोट कर लेना, लक्ष्मी की। हम बहुत बार जो है हमारा जो मनी का बॉक्स होता है, हमारा कैश बॉक्स साउथ वेस्ट में रखवाते हैं ताकि वहाँ पर मनी में
आगे वृद्धि होती रहे, स्थायित्व की, स्टेबिलिटी की होती है। इसलिए हो ठोस, भारी, ऊंची, सॉलिडिटी की दिशा, ना कि अस्थिर पानी की, ना लिक्विडिटी की, ना जमीन के खोखलेपन की, और ना ही किसी गड्ढे की। यह है वो कारण जिसकी वजह से हम साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में, नृत्य कोण में मना करते हैं टॉयलेट की सीट को लगाने को। और जब भी चक्कर लगाओगे तो जिसको आप दक्षिण दक्षिण पश्चिम समझते हैं, डिस्पोजल का जोन कह देते हैं, वही तो साउथ वेस्ट होता है, वही तो होता है नृत्य कोण। पर जिसने, देखिए, आपको जो है अपने आप को अगर कोई आदमी मूर्ख बनाता है तो उससे वो तो महामूर्ख हो जाएगा। दूसरों की बातों में ना आए, दिमाग को इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, सवाल पूछना है, तो उनसे पूछो जो वैदिक वास्तु में डील करते हैं, शास्त्रों का आधार लेकर चलते हैं, और जिनके पास होता है लॉजिक। चक्र वालों के पास कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ एक ही उनके पास लॉजिक होता है कि आप जो है ये सीख लो और उसके बाद में 6 फिगर की लाखों रुपए कमाएंगे हर महीने के अंदर। एक बार ज्वाइन तो कर लो हमारे चक्रा को। अगर ये नियत है तो ज्वाइन करो, लूटो दुनिया को, वो भी लूट रहे हैं, और जो उनके साथ हो रहा है वो आपके सामने है। कैसा लगा साथियों मेरा वीडियो? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो आपके दिल में आया होगा ये तो चैनल भी बहुत बढ़िया है, चैनल बहुत अच्छा है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है, आपको लॉजिक बताता है, साइंस के बारे में बताता है, वास्तु को जोड़ता है साइंस के साथ। ऐसा है तो अगर पहली बार आए थे मेरे वीडियो पर, अभी कर लेना सब्सक्राइब। और हाँ, अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। सोशल मीडिया पर इसको शेयर करना मत भूलना। अगर अपना मकान थोड़ा बहुत रिपेयर करते हैं, 2-4 लाख का खर्चा करते हैं, बनाइए, करिए आप। लेकिन अगर एक बड़ा भवन बना रहे हैं और आपको भगवान ने खूब पैसा दिया हुआ है, तो अच्छे से अच्छे कंसल्टेंट हायर करिए, ताकि आपका भवन जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया चीज़ बने, जिससे आपको मिले सुख। आपका आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया हो, आपका इंटीरियर वाला बहुत अच्छा हो, आपका स्ट्रक्चर डिजाइनर बहुत बढ़िया होना चाहिए, बाकी टीम अच्छी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्री को पहले दिन से साथ लेकर चलना, अगर वास्तु का आपने लेना है मजा, तभी तो मिलेगा सुख। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।